हरियाणा के गांव के अंदर जो घी मिलता है, जो घर में निकालते हैं, वो आप खरीदने जाओगे तो फिर 1 लीटर 1000 से 1500 रुपये का मिलेगा। वहीं आपको अमूल का जो घी है वो मिलेगा 500 से 600 रुपये के अंदर। और सिर्फ अमूल नहीं, बाकी कंपनीज का भी जो घी मिलेगा वो 500 से 600 रुपये का मिलेगा। अब इसमें से कौन सा ओरिजिनल है, या फिर मैं कहूँ कौन सा कम फेक है, और आप कौन सा खरीदोगे? चलो वो छोड़ो, नारियल का पानी जो सब्जी वाले पे मिलता है वो 70 रुपये का एक नारियल है। वहीं अगर मैं बात करूं, पेपर बोट नाम की कंपनी है, या फिर रियल जूस की जो कंपनी है, वो भी अपना नारियल का पानी देते हैं, वो 20 रुपये की बोतल है बस। अब दोनों में से कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा हेल्दी है, बताइए। लेकिन हाँ, दोनों टेस्ट सेम करेंगे, लेकिन लोग ज़्यादातर क्या लेंगे और आप क्या लेना पसंद करोगे? यही सेम बात आ जाती है गोल्ड ज्वेलरी के अंदर। कहीं पे आपको मिलेगी ज्वेलरी 10% की लेबर चार्जेस पर, कहीं पे मिलेगी आपको 6% पर, कहीं पे मिलेगी 3%, कहीं पे मिलेगी 0% की लेबर चार्जेस पर। ज़्यादातर आप कहाँ पे जाते हो, और क्या वहाँ पे सही है जाना? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लेबर चार्जेस, प्योरिटी आज के टाइम पे कितना मायने रखती हैं गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग के अंदर। और एक ऐसा स्कैम जिसे रोकने का आपके पास कोई राइट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बचने का राइट उससे ज़रूर है। आप चाहो, आपके पास नॉलेज हो तो आप फिर उससे बच सकते हो ज़रूर, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। मेरा नाम है करण वर्मा, और मैं भी गोल्ड ज्वेलर हूँ, लेकिन वैसे नहीं जो आप सोच रहे हो। हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं जो आगे जाके शोरूम्स तक जाती है और वहाँ से आप तक। हम बनाते हैं ज्वेलरी जो जाती है ज्वेलर्स के पास, जो बेच सके आपको वो ज्वेलरी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें ही बनाते हैं, उनको ही बना के देते हैं। जिन लोगों को हमारे बारे में पता है, जो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी मैं ज्वेलरीज बना के देता हूँ ऑन ऑर्डर। ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ये बिज़नेस मेरी फैमिली में 30-50 साल से नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। और यही जनरेशनल नॉलेज मैं आपको देने आया हूँ इस चैनल के ऊपर, जो मेरे ख्याल से आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, पहले जब हॉलमार्क नहीं था तब सोचा जाता था कि हाँ, प्योरिटी चेक होनी चाहिए, प्योरिटी जो मुझे मिल रही है वो सही हो, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव था प्योरिटी के ऊपर। लेकिन अब थोड़े टाइम से, जब से BIS का हॉलमार्क आया है गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर, तो प्योरिटी स्कैम होना इम्पॉसिबल है। हो सकता है, लेकिन होगा भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जो करेगा आपके साथ वो स्कैम। क्योंकि जो प्योरिटी स्कैम से उनको जो फ़ायदा होगा वो कुछ परसेंट का होगा, और कुछ परसेंट के लिए वो अपनी रेपुटेशन स्टेक पर नहीं लगाएंगे। क्योंकि जो हॉलमार्क है वो 1-2 मिनट के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। दूसरी बात आ गई हमारी मेकिंग चार्जेस की। मेकिंग चार्जेस सबके अलग अलग हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर 2 ऑप्शन है आपके पास, कहीं पे आपको ज्वेलरी मिल रही है 3% की लेबर चार्जेस पर, कहीं पे मिल रही है आपको 10% की लेबर चार्जेस पर, किस पे जाएंगे? चूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेकिंग चार्जेस को इस नज़रिए से देखते हो कि आपकी जो एक्स्ट्रा पैसे आप दोगे गोल्ड ज्वेलरी पर, उनकी जो कमाई है वो, उसे कहते हैं मेकिंग चार्जेस, तो आज के टाइम पे उसे कहना गलत होगा। क्योंकि आजकल मेकिंग चार्जेस को एक मार्केट गिमिक की तरह देखा जाता है। कम मेकिंग चार्जेस मतलब वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मेकिंग चार्जेस कंपेयर टू वहाँ पे कस्टमर कम आएंगे। कि यहाँ पे 10% में दे रहा है, तो वहाँ पे 3% में दे रहा है, मैं तो वहाँ जाऊँगा या फिर जाऊँगी। लेकिन जो मेकिंग चार्जेस है वो रियल प्राइस नहीं है। वही बात हो गई कि हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। दिखाने के दांत से आएंगे लोग और खाने के दांत अलग। मैं बात कर रहा हूँ नेट वेट स्कैम के बारे में। ऐसा स्कैम जिसे आप रोक नहीं सकते, उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है।
क्योंकि ज्वेलरी अगर आपके हाथ में है और आप शोरूम पर बैठे हो या फिर कहीं पर भी बैठे हुए हो, सिर्फ हाथ में रखने से या फिर वेट मशीन में वेट करने से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उसके अंदर कितना गोल्ड है, कितने अमाउंट का गोल्ड है उसके अंदर और कितने वेट अमाउंट के उसमें स्टोन्स हैं या फिर नॉन गोल्ड आइटम्स हैं। ये चीज़ पता लगाना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारी आंखों में एक्सरे नहीं लगे हुए। वो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उन दोनों का वज़न इकट्ठा आएगा। हाँ, लोग टैग लगाते हैं कि हाँ इसके अंदर नेट वेट है। नेट वेट होता है गोल्ड का वेट, ग्रॉस वेट होता है पूरी ज्वेलरी का वेट इंक्लूडिंग स्टोन्स या फिर नॉन गोल्ड आइटम्स। वो बता देंगे कि इसके अंदर इतने स्टोन्स है और इसके अंदर इतना गोल्ड है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके पास और कोई तरीका है इस चीज़ को जांचने का, इस चीज़ को परखने का? आई गेस नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर होगा भी नहीं। वैसे सिर्फ एक तरीका है कि उस ज्वेलरी को लो, मेल्ट करवाओ, उसके बाद जो आपके पास गोल्ड आएगा वो है असली गोल्ड जो आपने ख़रीदा। लेकिन तब तक आप वो ना ज्वेलरी रिटर्न करवा सकते ना उसे पहन सकते, तो वो चीज़ नो यूज़ रहेगी। और ये स्कैम इतना ताकतवर है कि अगर कोई ये चीज़ कर रहा है तो अगर वो अपनी मेकिंग चार्जेस ज़ीरो भी रखे, 0% की मेकिंग चार्जेस भी रखे, तब भी वो अच्छा खासा कमा सकते हैं इस स्कैम की वजह से। और आपको लगेगा कि चलो वाह, 0% मेकिंग चार्जेस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। अब ये स्कैम आप होने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप इससे ज़रूर बच सकते हो। पहले के मैंने जो आपको 2 एग्जांपल दिए थे वहीं से ही शुरू कर लेते हैं। प्योर घी जो वो घर में निकालते हैं, आपको कैसे पता कि वो प्योर है? जो लोग निकलवाते हैं वो पहली बात ट्रस्टेड लोग होते हैं, और ट्रस्ट बनता है वहाँ पे जाके देखने से। आपकी आंखों के आगे जब घी निकलेगा रॉ प्रोडक्ट्स में से, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ओरिजिनल घी है और इसके जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है। ऐसा ही नारियल पानी के केस में, नारियल आपके आंखों के आगे काटा जाएगा, उसमें से पानी निकाला जाएगा और आप पिएंगे। आपकी आंखों के आगे है कि उसके अंदर नारियल में से पानी निकला है, तो वो नारियल पानी है। जो बोतल का नारियल पानी है उसका टेस्ट सेम है, लेकिन क्या उसके अंदर वही चीज़ें लगी हुई हैं जो असली नारियल पानी के अंदर थी? क्या आपने बोतल वाला नारियल पानी बनते हुए देखा था? सेम चीज़ गोल्ड ज्वेलरी के अंदर भी है। पहले के टाइम पे जब गोल्ड ज्वेलरी बनती थी तो कस्टमर और ज्वेलर जो ज्वेलरी बना रहा है उनके बीच में दूरी बहुत कम होती थी। वो खुद आके देख सकते थे कि ज्वेलरी उनकी कैसी बन रही है, क्या क्या स्टेप्स हैं, अब किस स्टेज पर है वो ज्वेलरी। लेकिन आज के टाइम पे, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करो वगैरह वगैरह, मॉडर्नाइजेशन हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुई है, मिडल मैन आए हैं, तो ये चीज़ ऑब्वियस सी बातें होनी थी। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि ज्वेलरी की जो लास्ट स्टेज है, जब वो फाइनल स्टेज पे बन के तैयार हो गई है, तब उससे ना जुड़े। जितना हो सके, जितना आपके बस में हो, जब वो ज्वेलरी बन रही है, बिल्डिंग स्टेज में है, तब जोड़ें उससे, उस ज्वेलरी से। और गोल्ड ज्वेलरी के अंदर आपसे जितनी भी नॉलेज मिल सकती है सही लोगों से, वो नॉलेज लें। जैसे हम जब गोल्ड ज्वेलरी का ऑर्डर लेते हैं डायरेक्ट कस्टमर से, तो हम उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कि वो आराम से आके देख सकते हैं कि उनकी ज्वेलरी कैसे बन रही है, किस तरीके से बन रही है, और अगर वो चाहें हम उनको फ़ोन पर रिकॉर्ड करके भी दिखाते हैं कि अभी ज्वेलरी का स्टेटस क्या है, सिर्फ जो गोल्ड है उसका क्या वेट है, और स्टोन्स के बाद अगर लगवाने हैं तो उनका क्या वेट होगा, वो भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। ये हो गया एक एक्चुअल मेजरेबल प्रूफ कि आपको जो चीज़ मिल रही है वो सही मिल रही है, जो वेट आपको बताया जा रहा है, जो डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं वो आपको सही मिल रही है।
क्योंकि तब आपको सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने पूरा प्रूफ होगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा, ताकि आप उस चीज़ पर विश्वास कर सकें, ना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उस पर। आप मेरी गोल्ड माइंड की बुक खरीद सकते हो, दिस वन। इसमें मैंने आपको डिज़ाइन चूज़ करने से लेके सही डील कैसे मिले आपकी ज्वेलरी पर वो बताया है। क्योंकि ज्वेलरी खरीदने के अंदर जो डील आपको मिल रही है वो सही है या नहीं, वो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि जो आपके वो डिज़ाइन मिले, आपको जो डिज़ाइन चाहिए, जो आपके ऊपर सही लगेगा, उसे कैसे ढूंढें, वो भी है इस बुक के अंदर। सारी चीज़ मैंने डिटेल में बताई है। लिंक आपको इस बुक का मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जो वीडियो देख रहे हो, ये जो चैनल है, इस पर मैं गोल्ड ज्वेलरी की नॉलेज देता हूँ, जो अपडेट्स हैं मैं वो देता हूँ, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो।